हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में यहाँ पे आपको क्लैम्पर सर्किट के बारे में पढ़ना है। क्लैम्पर सर्किट क्या है? तो क्लैम्पर भी हमारा सर्किट ही होता है, जैसे क्लीपर या रेक्टिफायर था। आई होप आप लोग पिछले क्लास में रेक्टिफायर और क्लीपर्स देखे होंगे। लेकिन ये क्या करता है, क्लैम्पर क्या करता है? क्लैम्प करता है। क्लैम्प का मतलब जानते ही होंगे कि क्लैम्प करना मतलब क्या होता है? चढ़ाना, शिफ्ट करवाना। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म है। मान लीजिए कि ये पूरे वेव फॉर्म को जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तो पॉजिटिव में चढ़ा देता है, पूरे वेव फॉर्म को निगेटिव हाफ साइकिल में चढ़ा देता है। मान लीजिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका वेव फॉर्म। ठीक है, ये है आपका वेव फॉर्म। समझाने के लिए ऐसा वेव फॉर्म ले लिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो क्लैम्पर का काम क्या होता है कि निगेटिव वाला को भी या तो पॉजिटिव में शिफ्ट करवा दे। तो ये है, मान लीजिए वी वोल्टेज, ये है भी वी वोल्टेज, तो दोनों मिलाकर पॉजिटिव में शिफ्ट करवा देते, ये ऊपर कितना हो जाए, 2 वोल्टेज का टोटल पॉजिटिव में हो जाए। या क्लैम्पर का काम क्या होता है कि टोटल वोल्टेज को कहाँ शिफ्ट करवा दे, निगेटिव में करवा दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा निगेटिव में रहेगा, कितना रहेगा, एक वोल्टेज था पॉजिटिव वाला, एक वोल्टेज था निगेटिव वाला, तो टोटल कितना वोल्टेज हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम है इसका, क्लैम्पर का, कि टोटल वेव फॉर्म को पॉजिटिव में शिफ्ट करवा दे या टोटल वेव फॉर्म को निगेटिव में शिफ्ट करवा दे। आई होप क्लैम्पर का मतलब समझ चुके होंगे और आपको ओवरव्यू से ही मतलब है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल चलेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए। तो ये क्लैम्पर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंज द डीसी लेवल ऑफ ए सिग्नल टू द डिजायर्ड लेवल विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। जो भी यहाँ पे सिग्नल आएगा वो अपने इच्छा के अनुसार उसको आप क्या कर सकते हैं, रीसेप कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं कि द क्लैम्पर सर्किट मूव द होल सिग्नल अप। जितने भी सिग्नल है यानी जितने भी वेव फॉर्म है सबको अप कर दे, यानी ऊपर पॉजिटिव में कर दे, और डाउन यानी निगेटिव में कर दे। तो अभी करके दिखा रहे थे, टू सेट आइदर द पॉजिटिव पिक और निगेटिव पिक। ठीक है, ऑफ सिग्नल एट द डिजायर्ड लेवल। अब हम दो तरह से इसको करते हैं, निगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर। ठीक है, मतलब दो टाइप है इसका, निगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर। 7 नंबर में आएगा तो इतना लिखने के बाद निगेटिव और पॉजिटिव को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। तो निगेटिव क्लैम्पर सर्किट में आते हैं तो पहले तो देखते हैं पॉजिटिव साइकिल में। पॉजिटिव साइकिल बाबू समझ लीजिएगा बढ़िया से, तो निगेटिव साइकिल को हम यहाँ पे बोल देंगे जस्ट इसका रिवर्स होता है। ठीक है, और पूरा करवाएंगे नहीं, तो समझिएगा एक को पूरा समझा देते हैं। समझाने के लिए यहाँ पे आपको हम स्क्वायर वेव फॉर्म ले लिए। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे क्या आपका ले लिए हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म ले लिए हैं। इस सर्किट में कैपेसिटर है, यहाँ पे आपका ले लिए डायोड, ले लिए रेजिस्टेंस, ले लिए। ठीक है, यहाँ इनपुट जो है, यहाँ जो इनपुट है यहाँ पे आउटपुट जो मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, जैसे ही इनपुट पे अप्लाई कराएंगे, पॉजिटिव कराएंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायोड है, यहाँ पे डायोड पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये डायोड का जो टाइप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फॉरवर्ड बेस, पीछे पढ़ा के आए हैं ना, पढ़े होंगे ना, तो ये फॉरवर्ड मिलेगा। तो यहाँ रजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस में रजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि रजिस्टेंस यहाँ पे यानी यहाँ के वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, कि और आप जानते हैं कि कैपेसिटर एक सेकेंड यहाँ पे हटा के दिखाते हैं। कैपेसिटर एक क्या होता है, चार्जिंग डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, सॉरी, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, पता है ना। ये क्या करता है कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं ना उतना वोल्टेज चार्ज हो जाता है। मान लीजिए 1 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये जो कैपेसिटर है उतना ही वोल्टेज से चार्ज हो जाता है। चार्ज तो बहुत जल्द हो जाता है, इमीडिएटली चार्जिंग हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, इस और चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने का टाइम बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, बहुत ही हाईली टाइम पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज भी अप्लाई किए तो वोल्टेज भी से ये भी क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होता है। आपको पता है ना कि कैपेसिटर चार्ज होता है, और वो कितना, जितना वोल्टेज देंगे उतना वोल्टेज तुरंत वो चार्ज हो जाता है। तो एक वोल्टेज देखिए, एक वोल्टेज ये चार्ज हुआ। ठीक है, दिखाते हैं एक सेकेंड। पहले तो रेजिस्टेंस इसका जीरो हो गया था, तो इसका फिगर इस तरह से बना देते हैं, ये जो वेव फॉर्म है यहाँ तक कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद
कैपेसिटर भी वोल्टेज से चार्ज हो गया, इसका पॉजिटिव वाला कितना रहा, भी भी रहा, ठीक है। तो भी अभी कितना हो गया, 2 वोल्टेज हो गया। तो यानी जितने भी यहाँ पे थे पॉजिटिव में, सबको पॉजिटिव, निगेटिव में था उसको भी कहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया। तो यही क्लैम्पर का काम था, ठीक है। और उसको मदद कौन कर रहा था, यहाँ पे कैपेसिटर कर रहा था, कैपेसिटर खुद चार्ज हो जा रहा था। सेम इसको करेंगे फॉर निगेटिव साइकिल के लिए। निगेटिव में ये पॉजिटिव में बनाना, तो निगेटिव में, निगेटिव साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। टोटल 2 वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव क्लैम्पर में चलते हैं। अभी देख रहे थे निगेटिव क्लैम्पर के, तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, लेकिन साइकिल निगेटिव साइकिल में देखना है। साइकिल का मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ भी पता नहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए ऐसा। निगेटिव क्लैम्पर है ना, निगेटिव क्लैम्पर पड़ रहा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइकिल देखना है, निगेटिव साइकिल देखना है। मतलब ये पॉजिटिव साइकिल हुआ और नीचे वाला निगेटिव साइकिल हुआ, तो दोनों के लिए बारी बारी से देखना है। दोनों में निगेटिव क्लैम्पर है, निगेटिव क्लैम्पर सर्किट में पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए दिखा दिए, और उसी तरह से किसके लिए, निगेटिव साइकिल के लिए सेम कंडीशन से, खाली बस ये नीचे होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव क्लैम्पर में भी दो तरह से, एक निगेटिव साइकिल के लिए और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो आई होप अब कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो यहाँ भी वही कहानी है, इन निगेटिव साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बेस, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, सो कैपेसिटर इज क्विकली चार्ज टू वोल्टेज भी। ये जो आपका कैपेसिटर है वो वोल्टेज भी से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। एक सेकेंड, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो वही कहानी है, सेम कहानी है। इन पॉजिटिव साइकिल डायोड इज रिवर्स बेस्ड, वो फॉरवर्ड बेस्ड है तो रिवर्स बेस्ड होगा, सिंपल सी बात। और रिवर्स बेस्ड होगा तो ओपन सर्किट होगा, लेकिन वोल्टेज फिर भी कहाँ से आएगा, कैपेसिटर से, ठीक है। सिंस द डिस्चार्ज टाइम ऑफ कैपेसिटर इज हाई, डिस्चार्ज होने का इसका कैपेसिटर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है और चार्जिंग का टाइम बहुत कम होता है, यानी बहुत जल्दी चार्ज होता है और बहुत टाइम के बाद डिस्चार्ज होता है। सो कैपेसिटर मेंटेन इट्स वोल्टेज ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, ठीक है। और इसका वेव फॉर्म अगर हम आपको दिखाना चाहे, एक सेकेंड, तब वो वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये निगेटिव साइकिल था, ये पॉजिटिव साइकिल था, वोल्टेज यहाँ भी था, यहाँ वोल्टेज भी था, दोनों शिफ्ट हो गया पॉजिटिव साइकिल में, कितना बन गया, 2V बन गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बाबू। अब आते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में, ठीक है। मल्टीप्लायर सर्किट क्या है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये मल्टीपल करता है जितने भी आप एक ऐसा सर्किट होता है जो वोल्टेज को मल्टीपल करता है, यानी हम चाहे तो वोल्टेज को दुगुना भी कर सकते हैं, दुगुना है तो 4 गुना भी कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल सर्किट है। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट प्रोड्यूस ए डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट इज सम मल्टीपल ऑफ द पीक एसी इनपुट वोल्टेज टू डीसी। यानी आप वोल्टेज को इस सर्किट के थ्रू डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, और 4 बार भी कर सकते हैं, क्वाड्रपलर भी कर सकते हैं, 4 बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, मतलब ये आपको मल्टीपल सर्किट है। चलिए, अब आपका सिलेबस में एक पढ़ने के लिए दिया गया होगा, तो यहाँ आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे वहाँ पे लिखा होगा फोटो डायोड्स, देखे होंगे, जेनर डायोड लिखा होगा, ठीक है। और भी डायोड्स होते हैं जो आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरह से क्वेश्चन बना के लिख दिए कि अगर स्पेशल पर्पस 2 टर्मिनल्स डिवाइस पूछेगा, तो वहाँ पे वैरेक्टर्स डायोड होते हैं, टनल्स डायोड होते हैं, लाइट इमेटिंग्स डायोड होते हैं, ठीक है, फोटो डायोड्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते हैं। तो आपको ये तीनों के बारे में जनरली पढ़ना है। एक सेकेंड, दिखा रहे हैं, टनल डायोड्स के बारे में देखना है, और लाइट इमिटिंग डायोड्स के, फोटो डायोड्स के। ये ब्रैक्टर डायोड्स को भी दिखा देंगे, थोड़ा सा छोटा सा है तो इसको भी दिखा देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको काम का ही नहीं है तो इसको रहने देंगे। आते हैं अब टनल डायोड्स में, देखते हैं टनल डायोड्स क्या है। तो टनल डायोड इज ए वेरी हाईली डॉप्ड डायोड होता है। हम लोग डॉपिंग करके, सेमीकंडक्टर में डॉपिंग करने के बाद उसको कंडक्टर बनाते थे, इससे करंट पास कर जाए, ठीक है, उसको हम लोग, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डॉप्ड कर देते हैं, तो उसको हम टनल डायोड कहते हैं। टनल डायोड क्या है बता रहे हैं, द डॉपिंग ऑफ टनल डायोड इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द सिंपल डायोड। सिंपल डायोड से 1000 बार गुणांक होता है, सबसे मतलब उतना बार ज़्यादा पावर होता है इसका,
ठीक है। सो डिप्लेशन लेयर इज वेरी नैरो, इसका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, वेरी नैरो होता है एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 nm। ठीक है, ये आपका टनल डायोड का सिंबल है। टनल डायोड का सिंबल ऐसे है, ठीक है। टनल डायोड वो सिंपल वाला कैसे था, सिंपल वाला इस तरह से था। ये आपका क्या है, टनल डायोड का है। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को पी से, कैथोड को एन से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक टनलिंग इफेक्ट दिख रहा होगा, टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो पहले समझिएगा, फिगर से समझा रहे हैं आपको, समझिएगा, उसके बाद लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए आपको डायोड बना रहे हैं, ठीक है, डायोड बना रहे हैं। ये क्या था, डिप्लेशन लेयर था, ये डिप्लेशन लेयर था। बहुत ही ज़्यादा डॉपिंग करने से यहाँ पे एक टनल बन जाता है, किसमें, डिप्लीशन लेयर में टनल मतलब समझते हैं ना, होल बन जाता है। तो होल बन जाता है, तो इधर जो भी होल था, होल इलेक्ट्रॉन के बारे में सुन रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन छोटा छोटा था, इस तरह से होल था। तो होल पास होने लगता है इससे, इलेक्ट्रॉन पास होने लगता है इससे, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे कि एक सेकेंड, एक रूम में आपका क्या रहे, कोई भी फायर हो जाए, आग आग लग जाए या कोई भी इमरजेंसी हो जाए, तो सारे क्लास वाले को निकलना है। तो निकलना है तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट करे, एक दो गो तो जल्दी से निकल जाएगा। फिर गेट पे बहुत जाम लग जाएगा, गेट पे बहुत जाम लग जाएगा। तो जाम लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, देखिए, इसीलिए एकदम यहाँ से इंस्टेंटली यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, निकलना स्टार्ट हो गया। कुछ दूर के बाद, कुछ देर निकलेगा, सब एक जगह गेट पे जमा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, यानी घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना जाम हो जाएगा वहाँ से कि निकलना, इलेक्ट्रॉन को निकलना दिक्कत होने लगेगा। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, भीड़ के कारण वो गेट टूट जाएगा तो फिर वो शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही कहानी होता है वीआई करेक्टरिस्टिक में इसका, ठीक है, टनलिंग इफेक्ट वाला। तो ही टनल से जब पास करेगा तो यहाँ पे वो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देख लीजिए, पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। पॉइंट ए टू बी, करेंट इंक्रीज टिल बी एट वेरी लो वोल्टेज ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। ए से बी तक क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, घटना स्टार्ट कर देगा। बी टू सी डिक्रीज टिल पॉइंट सी, एट पॉइंट सी करेंट इज मिनिमम एंड डायोड शो निगेटिव रेजिस्टेंस, और निगेटिव रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ के बाद ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आफ्टर सी पॉइंट टनल डायोड वर्क एज ए नॉर्मल डायोड, ठीक है। टनल डायोड इस पॉइंट के बाद क्या करेगा, उस पे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ देखते हैं वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल टनल डायोड इन पीएन जंक्शन, ए पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन कैन पास द बैरियर इफ हैज एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अगर पोटेंशियल बैरियर के बराबर उसका एनर्जी है तो पास करना क्या कर जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। इफ डॉपिंग इज वेरी हाई, अगर आप डॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी लेस द बैरियर एनर्जी कैन पेंट्रेट द बैरियर क्रॉस बैरियर, दिस इफेक्ट कॉल्ड टनलिंग। मतलब कि अगर वो जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर था, वो टनल बना था, टनल इकट्ठा होने के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा गैदरिंग में जमा होने के कारण डिप्लीशन लेयर टूट जाएगा, तो कम एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन पास करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं, और इससे जो बनता है उसको टनल डायोड कहते हैं। तो आई होप टनल डायोड क्लियर हुआ होगा। एक बार और अगर देखिए, ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग क्या है, मैथ का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो इसको 2 बार देखना होगा, ठीक है। एक बार देख लिए, कुछ समझ में आया, फिर से एक बार देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 तो मॉड्यूल ही है, ज़्यादा मॉड्यूल है का, 4 ही मॉड्यूल तो है ही है। तो एक मॉड्यूल तो खत्म होने जा रहा है, तो इसी को आप रिपीट करके देखिए। अभी कितना एग्जाम खत्म हुए भी कुछ दिन ही हुआ है, आपको एक मॉड्यूल खत्म हो गया। अभी इसका अप्रैल मई में जाके एग्जाम होगा, तो इतना दिन करना क्या है, इसको रिवीजन कीजिए अभी से। लाइट, अब आता है एलईडी, आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है। अब इसका देखते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, यह स्पेशल डायोड होता है विच गिव लाइट फॉरवर्ड बेस मटेरियल लाइक गैलियम फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एलईडी। एलईडी में ये सब मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग बनाने में, और किस पे काम करता है, फॉरवर्ड बेस्ड पे काम करता है।
और ये लाइट को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बेस्ड देन होल्स इन पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप। अगर फॉरवर्ड बेस्ड पे काम करेगा तब पी टाइप में क्या हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, और एन टाइप में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। स्टार्ट टू क्रॉस द जंक्शन एंड रिकम्बाइन विथ ईच अदर। और वो जो इसके बीच में डिप्लीशन लेयर था वो दोनों को क्रॉस कर जाएगा, वहाँ पे रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डायोड जो सिलिकॉन और जर्मेनियम था प्रोड्यूस हीट रिकम्बिनेशन, बट एलईडी प्रोड्यूस इन लाइट। जो सिंपल वाला था रिकम्बिनेशन होने के बाद, मतलब जब होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलता था तो वहाँ पे हीट जनरेट करता था, लेकिन एलईडी क्या करता है, लाइट जनरेट करता है, ठीक है। एलईडी क्या करता है, लाइट जनरेट करता है। ये एलईडी का फिगर बना दिए, यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दोनों रिकम्बाइन करेगा, रिकम्बाइन करने के बाद ये अपना लाइट निकालना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यही नॉर्मल डायोड होता था तो क्या करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। और जो एलईडी है वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। रिकम्बाइन किया, यहाँ पे देखिए ये दो गो बना हुआ, एक ब्लू एक रेड पे, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन से, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन करने के बाद एलईडी क्या करता है, हीट सॉरी लाइट जनरेट करता है, और नॉर्मल डायोड क्या करता था, हीट जनरेट करता था। अब अगला है आपका फोटो डायोड पढ़ने के लिए। अगला क्या है बाबू, फोटो डायोड। आपका भी सिलेबस में होगा फोटो डायोड, ठीक है। तो फोटो डायोड में देखो सर्किट सिंबल ऐसा है, ठीक है। एक सेकेंड। फोटो डायोड में उसमें किस एलईडी में कैसा था, लाइट इमिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है, ठीक है। तो फोटो डायोड सर्किट सिंबल है इधर, यानी लाइट एनर्जी डाल रहे हैं, इस पे लाइट एनर्जी डाल रहे हैं डायोड पर। तो फोटो डायोड हमारा टू टर्मिनल डिवाइस है। अभी ही पढ़ रहे थे कि जो टू टर्मिनल डिवाइस होता है वो फोटो डायोड है, और जो अभी नाम देखे, ठीक है। फिर वैरेक्टर देखेंगे। पी को कैथोड से आयन को क्या करते हैं, एक सेकेंड किसे, पी को एन से एनोड से, और पी को एनोड से, हाँ आयन को कैथोड से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, अब फिगर में देखिए इसका, एक सेकेंड फिगर में आइए, फिगर में दिखाते हैं पहले। तो फिगर में देखो यहाँ पे जो एक चीज और कहाँ गया, एक सेकेंड, पेन ही गिर गया नीचे, ठीक है। अब चलिए क्या बता रहे थे, यहाँ पे एन को कैथोड से और पी को एनोड से मिला दिए, लाइट इमिट कर रहा है, यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है। अब आइए फिगर में कुछ चीज समझते हैं, ठीक है। फिगर में चीज समझते हैं। फिगर में ये आपका डिप्लेशन लेयर है, ये आपका क्या है, डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर में यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि एलईडी को फॉरवर्ड बेस से काम करते थे, और जो फोटो डायोड है उसको रिवर्स बेस पे काम करते हैं। अभी पढ़ रहे थे ना, अभी जो आपका एलईडी लेके आए, एलईडी में क्या था, फॉरवर्ड बेस पे काम कर रहा था, और ये फोटो डिवाइस जो होता है, फोटो डायोड जो होता है, रिवर्स बेस पे काम करता है। तो रिवर्स बेस में निगेटिव को पी से और पॉजिटिव को एन से कनेक्ट कर देंगे, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए दिखाते हैं, एक सेकेंड। डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले यहाँ था, मान लीजिए कुछ यहाँ था, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब इस पर लाइट पड़ेगा, अब इस पे लाइट हम देंगे, ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो लाइट इस पर देंगे, तो इन जो एनर्जी है इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो मूव करना भी स्टार्ट कर देगा। मूव स्टार्ट करेगा कैसे, जैसे मान लीजिए ये है तो इधर मूव करना स्टार्ट कर गया, ये इधर है, होल्स इधर है तो होल इधर स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब पी को किससे कनेक्ट कर दिए थे, निगेटिव से, एन को किससे कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए अब इसी को क्या कर किए हैं, थ्योरी में लिख दिए हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, when a light or a photon is used to illuminate p-n junction, then photon hits the immobile ion present in depletion layer। डिप्लीशन लेयर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा, अपने की ओर ऑब्जर्व करेगा। यही हम लोग एलईडी में पढ़े तो क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड।
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो होल था वो क्या करेगा, एक पेयर बनाएगा, पेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। हेंस होल्स मूव टू एनोड, जो होल्स है एनोड के तरफ, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैथोड की तरफ, और प्रोड्यूस करेगा वहाँ एक फोटो करेंट। दिस इन टाइप प्रोसेस, जितने ये टाइप का भी प्रोसेस देखिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। वैरेक्टर डायोड क्या है, सबसे सिंपल डायोड है, ठीक है। द वैरेक्टर डायोड इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस और वेरिकप डायोड, ठीक है। इसको हम लोग वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस के भी नाम से जानते हैं, किसको, वैरेक्टर डायोड को। इट इज वाइडली यूज्ड इन टेलीविजन रिसीवर्स, एफएम रिसीवर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग, ठीक है। जो आप चेंज करते हैं ना वो रेडियो वगैरह में उसका जैसे चैनल बदलते हैं, ठीक है, तो इसी का यूज किया जाता है। सैम्बल क्या होता है इसका, ऐसा होता है, इस टाइप का सैम्बल होता है। द पी एंड एन रीजन्स अलाइक आर प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एंड डिप्लीशन लेयर लाइक ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे जो पी और एन रीजन है वो किसके तरह बिहेव करता है, प्लेट की तरह बिहेव करता है, और यहाँ जो डिप्लीशन लेयर है वो डाई इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। वेन द डायोड इज रिवर्स बेस्ड, जब डायोड रिवर्स बेस्ड में होता है तो डिप्लीशन लेयर का जो लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है विथ रिवर्स वोल्टेज से, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, और इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो आई होप ये जो वैरेक्टर डायोड था, वैसे तो आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दिए कि हो सके कि टू टर्मिनल डिवाइस है, जैसे जैसे आप ही आप पढ़ रहे थे क्या था, फोटो डायोड था, एलईडी था, तो उसी के अंदर टू टर्मिनल डिवाइस में ए भी आ रहा था, तो थोड़ा बहुत दे दिए कि अगर आ जाए तो आप छोड़ के ना आए, ठीक है। अब कल हम लोग चलेंगे जेनर डायोड के बारे में, और जेनर डायोड के बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। बाकी के न्यूमेरिकल हम लोग मैराथन में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। अभी सिलेबस पूरा कर देते हैं एक बार, ठीक है, सिलेबस पहले पूरा कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, ठीक है, 20 सीरीज क्वेश्चन सब करवाया जाएगा। पहले टारगेट जो है कि जल्दी से सिलेबस पूरा करना, उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग